सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट में हमारे पास क्या दिया है? साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। स्टार्ट करते हैं हम अपना सोल्यूशन सेम उसी तरह से जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? अपना लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितना है इधर? साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम पहला काम तो बच्चों आपने यही करना है कि यहाँ पे क्या देखना है कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो किस में है। हमारे पास एक्चुअल में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में होनी चाहिए? साइन और कॉस थीटा में। अगर साइन और कॉस थीटा में देन प्रोसीड करना आगे। अगर नहीं हो तो सबसे पहले उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें साइन और कॉस की फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसमें? साइन और कॉस में है। अब यहाँ पे देखो, न्यूमिनेटर पार्ट में अगर देखोगे तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा और डिनोमिनेटर में टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रहा है। बस यहाँ पे आप न्यूमिनेटर पार्ट में देखो तो हमारे पास क्या साइन थीटा कॉमन मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें दिख रहा है कॉमन, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं न्यूमिनेटर पार्ट से। साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में सेम हमारे पास कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा उसी तरह से कॉस थीटा। यहाँ पे बच जाएगा टू कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस थीटा ऑलरेडी वहाँ ले लिया तो कितना बच जाएगा? वन। नेक्स्ट फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। यहाँ से साइन थीटा का तो वैसे रहने देते हैं इनटू, अब यहाँ पे क्या वन है हमारे पास? वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे वन है, यहाँ पे भी आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं हम। आइडेंटिटी क्या लग जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे कितना लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे साइन वाला ही आइडेंटिटी लगाएंगे जिसमें साइन स्क्वायर भी आता हो। तो वो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वन के प्लेस पे हमने क्या डाल दिया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमिनेटर में हमने वन के प्लेस में डाला और डिनोमिनेटर में भी सेम थिंग करते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना है? टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी लगा देते हैं वन के प्लेस पे। तो यहाँ पे आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस, अब ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं साथ में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरह से जैसे हमने न्यूमिनेटर में लगा दिया आइडेंटिटी वैसे डिनोमिनेटर में भी लगा दिया। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है हमारे पास? टेन थीटा। अगर इसको हम देखें तो साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा? टेन। ये वाला फैक्टर साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा हमारे पास? टेन थीटा इंटू यहाँ पर देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा एक यहाँ है और दो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है। दो में से कम कर सकते हो तो पहले हम लिख लेते हैं पॉजिटिव वाला पार्ट कॉस स्क्वायर थीटा और दो में से एक साइन स्क्वायर चला गया तो हमारे पास कितना बच जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है। और अपॉन यहाँ पे अब आप देखो कितना है? टू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जगह माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। विच इज फर्दर इक्वल टू टेन थीटा तो वैसे का वैसा रह जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पर फिर से देखो टू कॉस स्क्वायर थीटा और एक कॉस थीटा इधर है तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक ही जैसे टर्म है तो हम काट सकते हैं, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया? टेन थीटा। विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमारे पास राइट हैंड साइड में था। लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर बता दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट
एट्थ। सो एट्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, सो एट्थ पार्ट में हमारे पास क्या दिया है, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम अपना सबसे पहले। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये टर्म है। अब सबसे पहला काम क्या रहता है हमारे पास कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस में नहीं है तो उन्हें साइन और कॉस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेके आते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो साइन प्लस कोसिकेंट ए है और यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट का होल स्क्वायर है। या तो पहले इन्हें साइन और कॉस में लेके आ जाओ या फिर होल स्क्वायर करने के बाद इनको साइन और कॉस की फॉर्म में अप्लाई सकते हो। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं और उसके बाद हम इन्हें साइन और कॉस की फॉर्म में लेके आते हैं। सो यहाँ पे विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस कोसिकेंट ए मीन्स ए प्लस वी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर। ए के प्लेस पे इधर कितना है साइन, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट ए प्लस सेम सेकंड वाले पार्ट में हम वैसे करेंगे, ए प्लस वी का होल स्क्वायर यहाँ भी लगा देते हैं, देन कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सीकेंट ए। सो हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों ही पार्ट्स में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज कर लिया। सो विच इज फर्दर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो आप तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारे पास एक आइडेंटिटी है और वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। सो इसके प्लेस पे हम कितना लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं। देन इसके बाद कुछ और आइडेंटिटी बन रहा है क्या, अब कुछ और आइडेंटिटी तो नहीं बन रहा है। सो बाकी रिमेनिंग हम वैसे लिख लेते हैं प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए देन प्लस 2 साइन ए 2 इंटू साइन ए इंटू कोसिकेंट ए। अब ये वाला कोसिकेंट ए को हम चेंज कर लेते हैं इन टर्म ऑफ साइन की फॉर्म में, तो 1 अपॉन साइन ए लिखा जाएगा कोसिकेंट ए के प्लेस पे 1 अपॉन साइन ए प्लस ये वाला तो यूज हो गया ऑलरेडी सीकेंट स्क्वायर ए। सो देन आगे फर्दर प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सीकेंट ए। सो सीकेंट ए को हम कॉस ए की फॉर्म में लिख ले तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे कॉस ए आ जाएगा। सो यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हमने क्या किया कोसिकेंट ए को साइन ए की फॉर्म में लिख लिया और सीकेंट ए को कॉस ए की फॉर्म में लिख दिया और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पे हमने आइडेंटिटी का यूज करके कितना लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट फर्दर देखते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा साइन ए के साथ साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉस ए के साथ कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना है यहाँ पे नेक्स्ट वाले फैक्टर में 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2। सो जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एड अप कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देन 3 to 5 प्लस अब यहाँ पे फर्दर हम अपना रिजल्ट भी देखते हैं। रिजल्ट क्या बनाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। अगर यहाँ पे आप कोसिकेंट स्क्वायर ए के प्लेस पे हम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल, तो कोसिकेंट स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए की जगह पे भी हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं अपना कौन सा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर आपको याद हो और आपने आइडेंटिटी अच्छे से रिवाइज की हो
तो हमें पता है कि कोसेकेंट स्क्वायर ए के स्क्वायर इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल, और सीकेंट स्क्वायर ए के स्क्वायर इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल। कोसेकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। सो फर्दर यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आ गया 5, और इधर कितना है 1, और एक 1 इधर है, तो 5 और 2 कितना हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। सो यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। सो यही हमारा रिजल्ट था जो हमने आपको बता दिया। सो आई होप दोनों ही पार्ट आपको समझ आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन क्वेश्चन को करने में डिफ़िकल्टी तभी होगी जब आप इन आइडेंटिटीज़ को याद नहीं करोगे या लर्न नहीं रखोगे, दिमाग में नहीं रखोगे। जब तक इन्हें अपने मेमोराइज नहीं किया तब तक इनको करने में डिफ़िकल्टी आनी ही आनी, 100% डिफ़िकल्टी आएगी। अगर आप इन आइडेंटिटीज़ को, जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, इनको अच्छे से आप कर लो तो इन क्वेश्चन की तरह आसान भी पूरे मैथमेटिक्स में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो ट्रिग्नोमेट्री से आसान हो। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, चाहे वो फॉर्मूलाज हो, चाहे कन्वर्जन हो, चाहे आपके जो एंगल्स हैं उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हों। सो सारे का सारा प्रैक्टिस का खेल है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आपको मिलेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।